गुड आफ्टरनून बच्चों। अमित सर फ्रॉम कंसेप्ट एंड क्लियरिटी। और आज की हमारी जो क्लास है वो 11th क्लास अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे थे बच्चों। मैंने आप लोगों को जो जर्नल एंट्रीज के मॉडर्न अप्रोच है वो मैं करा चुका हूँ, और मैं आप लोगों को ये समझा चुका हूँ कि जर्नल एंट्री जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें वो 4 रूल होते हैं बेटा हमारे पास: असेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। और ये चारों की चारों जो रूल्स है वो मैं आपको समझा चुका हूँ बेटा पहले। असेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे बच्चों? डी आर। और डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? सी आर। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे बच्चों? सी आर। और अगर डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? डी आर। एक्सपेंडिचर अगर हमारा इनकम होता है तो उसको हमेशा डेबिट करते हैं, और जो इनकम है उसको हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये 4 रूल्स हैं जो कि मैं आपको बहुत क्लियरली समझा चुका हूं बच्चों। मैं यहाँ पर इनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं बच्चों। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि जो 4 रूल हैं मेरे, ये फर्स्ट रूल है बेटा मेरे पास यहाँ पर, ये फर्स्ट रूल है, ये सेकंड रूल है, ये थर्ड रूल है, और ये फोर्थ रूल है। ये 4 रूल छोड़ करके एक और मेरे पास एडिशनल रूल है, और उसको मैं बोलता हूं यहां पर कैंसिल आउट करना। कैंसिल आउट करना ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं भी कंटेंट में नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना एक तरीका है बच्चों को जर्नल एंट्री और ढंग से समझाने का। कैंसिल आउट का मतलब क्या होता है? कैंसिल आउट का मतलब क्या होता है? किसी भी अकाउंट को हम अपनी बुक्स में से हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। और आपको पता है कैंसिल आउट होता कैसे है? ऑपोजिट करके। ऑपोजिट करके मतलब क्या है मिस्टर? अगर कोई मेरे घर के अंदर आया तो वो इन हो गया, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर के अंदर रहे, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया गेट आउट, मतलब आप यहां से आउट हो जाओ बेटा, आप यहां से। ठीक है ना? सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑपोजिट। मतलब कैंसिल आउट करना। जो चीज मेरे पास है मैं उसको जस्ट हटाना चाहता हूं, तो मैं उसको क्या करूंगा बच्चों? यहां से ऑपोजिट कर दूंगा, जो वो अपने एक्चुअल फॉर्म के अंदर है। अब मिस्टर इसका मतलब कैसे समझेंगे? मैं आपको समझाता हूं कि कैसे समझेंगे, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक जर्नल एंट्री पास करी, और मैंने क्या लिखा बच्चों यहाँ पर? गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹1000। आप सारे के सारे बच्चों को पता है गुड्स सोल्ड को मैंने एक नया नाम दिया है, और क्या नाम दिया है? सेल्स अकाउंट। और मैं आपको ये भी समझा चुका हूं कि सेल्स अकाउंट को हम हमेशा क्या करते हैं? सीआर करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। आप बोलोगे नहीं हमेशा, आप तो मैं कंसेप्ट बताओ। तो जो गुड्स है उसको मैं स्टॉक बोल रहा हूं, और जो स्टॉक है वो मेरी असेट्स है। असेट्स क्या हो रही है? बेस दी तो बेटा डिक्रीज हो रही है, और जब डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे बेटा। तो आप या तो ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो या ये वाला कंसेप्ट यूज करते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टॉक खरीदते समय या बेचते समय किसी भी इंसान का नाम अगर आ जाता है, नेम ऑफ अ पर्सन, तो वो क्या होगा बेटा हमारा? ये हो गया उधार का ट्रांजैक्शन। उधार ट्रांजैक्शन। उधार ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है बच्चों? मुझे ना तो पैसा मिला है अभी तक, और ना मैंने पैसा दिया है। किसी भी इंसान का नाम हमारी बुक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है बच्चों क्योंकि हमें याद रह सके कि हमें किसी इंसान से पैसा लेना है या पैसा देना है। अब समझना बेटा यहां पर इसका स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस है फ्यूचर में पैसा मिलेगा, फ्यूचर कैश इनफ्लो। ठीक है बच्चों, तो क्या बन गया हमारी ये असेट्स। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा यहां पर? इंक्रीज। क्या करेंगे इसको? डेबिट। हमें सर याद आया ये एंट्री तो हम पहले कर चुके हैं एग्जैक्टली। हाँ जी बिल्कुल कर चुके हैं यहाँ पर हम एंट्री वाली, लेकिन मैं इसे लिंक करते हुए एंट्री कराऊंगा बेटा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम पहले डेबिट का आइटम करेंगे यहाँ पर। तो डेबिट का आइटम हमारे पास ये है, क्या नाम है हमारे पास? रमेश। डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना बच्चों? 1000 एंड 1000। हमारी बुक्स में रमेश का नाम आ गया बेटा, तो इसका मतलब रमेश से या तो मुझे पैसे चाहिए या मुझे रमेश को पैसे देने हैं। रमेश, रीजन बिंग अगर मैं ऊपर देखूंगा एक्सप्लेनेशन के अंदर, रमेश से फ्यूचर में कैश मिलेगा इसलिए वो मेरी असेट्स है बेटा। आगे ना आगे समझ में? चलो जी। कुछ टाइम के बाद मैंने रमेश को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब पेमेंट कर दो। रमेश ने बोला कि ना रमेश सर मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं हो गया हूँ इंसॉल्वेंट। तो देखो ट्रांजेक्शन क्या लिख करके आएगा, रमेश became insolvent and we could realize only 60 पैसा in a rupee from his estate। अब समझना, हमें रमेश से पैसे चाहिए थे, तो मैं आपको दिखाऊं रमेश से मुझे कितने पैसे चाहिए थे बेटा। यहाँ पर मुझे रमेश से पैसे चाहिए थे 1000। रमेश का नाम मेरी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है और रमेश का नाम मुझे बार बार ये याद दिलाता रहेगा कि मुझे ना रमेश से कितने पैसे चाहिए बेटा। यहाँ पर 1000 रुपये चाहिए मुझे। यहाँ पर मैंने 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद रमेश को फ़ोन किया कि ना भाई साहब पेमेंट करा दो, तो मुझे पता लगा कि रमेश क्या हो गया बेटा यहाँ पर इंसॉल्वेंट। क्या हो गया बेटा यहाँ पर? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, या इसका मतलब होता है दिवालिया हो जाना। इसका मतलब ये है रमेश की जो असेट्स है उसकी वैल्यू कम है और लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा है। असेट्स वो चीज होती है जिसको बेच करके पैसा आएगा और लायबिलिटीज वो चीज होती है जिसको हमें पैसा देना है। मतलब रमेश के ऊपर ना उधारी बहुत हो गई है बेटा। अगर रमेश अपने पूरा बिजनेस बेच देगा और उससे जो पैसा आएगा ना, फिर भी रमेश अपनी सारी की सारी उधारी नहीं चुका पाएगा बेटा, उसके ऊपर लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर लिखा हुआ है 60 पैसा इन अ रुपी। इसका मतलब यह है कि यहां पर रमेश ने अगर किसी भी इंसान से 1 रुपए का उधार लिया है तो उसके अगेंस्ट में रमेश सिर्फ और सिर्फ 60 पैसे का पेमेंट कर पाएगा। तो 60 पैसे का मतलब है यहां पर 60%। आगे नहीं आगे सही में? हमें रमेश से यहां पर कितने रुपए लेने हैं बेटा? 1000। तो मैं काम करता हूं, मैं लिख लेता हूं अगेंस्ट ₹1000। समझना ध्यान से। वी कुड रियलाइज वर्ड का मतलब होता है कैश। रियलाइज का मतलब है कैश। कैश क्या हमारी? असेट्स क्या हो रही है बेटा हमारे पास? इंक्रीज। क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर? डेबिट। और कितना कैश मिल रहा है बेटा मुझे यहाँ पर? मुझे यहाँ पर मिल रहा है 60% कैश। तो 1000 का 60%, 1000 का 60%। वैसे मैं निकाल के दिखा रहा हूं, निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आता होगा इतना तो बेटा। तो ये कितना आ गया? 600। तो समझना यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट कितना? 600। उसके बाद जो रमेश है, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान का नाम मेरी बुक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि मुझे या तो उससे पैसा चाहिए, पैसा देना है। तो इसका स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस क्या है यहाँ पर? अगर आज की डेट में मुझे रमेश से पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब पहले मैंने इसको उधार माल बेचा होगा। आगे सही में? और जब उधार माल बेचा था तब मुझे पैसा नहीं मिला था। पैसा कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। तो इसका स्टेटस क्या हो गया यहाँ पर? असेट्स। एक बार रमेश से मुझे पैसा मिल जाएगा तो उसका मतलब दोबारा पैसा नहीं मिलेगा बेटा। तो असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर? डिक्रीज हो रही है। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या करेंगे बेटा? हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू रमेश कितना? 600 बेटा यहाँ पर। समझना ध्यान से, ये मैंने एंट्री पास कर दी यहाँ पर। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि रमेश की जितनी बिजनेस है सबको बेचने के बाद जो पैसा आएगा लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे और उसके बाद रमेश हाथ जोड़ लेगा कि भाई साहब मेरे पास ना पैसा नहीं है, मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बोला भाई कोई बात नहीं है, बिजनेस में ऊपर नीचे लगा रहता है, तुम्हें नुकसान हो गया, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप ठीक है, तुम्हारा भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, हमें 400 रुपये का नुकसान हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट किया, टू रमेश कर दिया बेटा 600 रुपये का, और मैंने ये करके अपनी बुक्स कर दी बंद।
एक हफ्ते बाद मेरे फादर आए बिजनेस के अंदर, उन्होंने सबसे पहले ये वाली एंट्री देखी, रमेश के नाम के आगे कितना लिखा है 1000, मतलब कि रमेश से हमें कितने पैसे चाहिए 1000। फिर उसके बाद उन्होंने ये वाली एंट्री देखी, रमेश के नाम के आगे कितना लिखा है 600 रुपये। तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करी कि रमेश से 1000 रुपये चाहिए थे और यहाँ पर रमेश से हमें मिले कितने बेटा, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये। तो इसका मतलब रमेश से अभी भी 400 रुपये चाहिए मेरे फादर के हिसाब से, ठीक है। उन्होंने रमेश को फोन लगा दिया, बोलते कि ना भाई रमेश 400 रुपये का पेमेंट कर दो, तुमने 600 को तो कर दिया। रमेश पूरी कहानी सुनाएगा, बोलते हैं बाबूजी बिजनेस में नुकसान हो गया था, मैंने जो है 1000 रुपये देने थे आपके, मैं सिर्फ 600 रुपये दे पाया हूँ, मैं तो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो मैं अब आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। फिर उसके एक हफ्ते बाद मेरा मैनेजर आएगा, वो देखेगा रमेश से चाहिए 1000 रुपये और यहाँ पर रमेश के नाम के आगे कितने हैं 600 रुपये बेटा। वो फिर फोन लगाएगा रमेश को, बोलते भाई साहब पेमेंट नहीं कराया। रमेश गुस्सा करेगा, बोले भाई क्या ड्रामा है। बोलते कि ना मैं आपको बता चुका हूँ मैं इंस्टॉलमेंट हो गया हूँ। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है जितना दे दिया, अब आगे नहीं दे पाऊंगा। कोर्ट ने भी बोल दिया है, लॉ ने भी बोल दिया है, जो इंस्टॉलमेंट आदमी है जितना मैक्सिमम पेमेंट कर सकता है कर देगा, उसके बाद वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। आपको पता है गलती हो कहां से रही है बेटा, ये गलती मेरी बुक्स की वजह से हो रही है। मेरी बुक्स में जब तक रमेश का नाम रहेगा, समझना, तब तक मैं रमेश को लगातार फोन करता रहूंगा। तो मुझे ना एक चीज समझ में आई बेटा यहाँ पर, और पता है क्या चीज समझ में आई, कि मुझे रमेश का नाम क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स में से कैंसल आउट करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर कैंसिल आउट का मतलब होता है कि अब मुझे रमेश से फ्यूचर में पैसा नहीं मिलेगा, मुझे रमेश का नाम अपनी बुक्स में से हटाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। और इससे अब रमेश का नाम मैं हटाऊंगा कैसे बेटा, रमेश के नाम के आगे ना मैं 600 रुपये नहीं लिखूंगा, रमेश के नाम के आगे मैं 600 रुपये नहीं लिखूंगा। कितने लिखूंगा बच्चों मैं यहाँ पर, मैं लिखूंगा 1000, क्योंकि अब रमेश का नाम मैं अपनी बुक्स में से हटाऊंगा, तभी रमेश मेरी बुक्स में नहीं रहेगा और मैं फिर आगे जाकर के रमेश को फोन नहीं करूंगा। यहां पर मुझे नुकसान हो गया बेटा, इंसॉल्वेंसी की वजह से जो लॉस होता है उसको हमने यहां पे नाम दिया है बैड डेट्स। क्या नाम दिया है बच्चों, बैड डेट्स। और बैड डेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने एंट्री पास करी यहां पर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का नुकसान हो गया जी, 400 रुपए का हमें नुकसान हो गया। तो आप यहां पर जो जर्नल एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट बच्चों, एंड टू रमेश, ये एंट्री बनेगी यहां पर। मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद, 2 महीने 3 महीने बाद रमेश हमें मार्केट में मिला और रमेश ने बोला कि ना अमित सर, वो 400 रुपए का नुकसान रह गया था ना, उसमें से 300 रुपए मैं आपको देना चाहता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा यहां पर कैश रिसीव फ्रॉम रमेश ₹300 which was written off as bad debts earlier। समझना बेटा यहां पर ध्यान से। सबसे पहली तो ये चीज है कि जो कैश है वो मेरी असेट्स है बेटा यहां पर, ठीक है जी। और असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या करेंगे बेटा हम इसको डेबिट। तो सबसे पहले तो मैंने यही लिखा यहां पर कैश अकाउंट डेबिट। कितने मिल गए, 300 रुपए। अब समझ रहे हैं यहां पर नाम आया रमेश। रमेश का स्टेटस क्या है बच्चों, यहां पर रमेश का स्टेटस क्या है, असेट्स है कि लायबिलिटी है, नो स्टेटस, क्योंकि रमेश का नाम हमारी बुक्स के अंदर अब नहीं है बेटा। अब हमें रमेश से कोई भी मतलब नहीं है बेटा। यहां पर आप देखो, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर बेटा, रमेश को मैं कैंसिल आउट कर चुका हूं बेटा। यहां पर रमेश पहले 1000 से डेबिट था, रमेश को मैंने 1000 से क्रेडिट कर दिया, तो रमेश को मैंने क्या कर दिया बेटा यहां पर, कैंसिल आउट कर दिया। अब रमेश का कोई भी स्टेटस नहीं है बेटा मेरी बुक्स के अंदर। आगे नहीं आगे सही में। अच्छा जी, अब ये 300 रुपए मिले हैं, ये मेरा हो गया फायदा। मैं 400 रुपए का नुकसान दिखा चुका हूं पहले, और 400 रुपए के अगेंस्ट में 300 रुपए मुझे मिल गए बेटा यहां पर। तो मैं इसको लिखूंगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना बच्चों, 300 रुपए। ये क्या है बेटा, ये मेरी इनकम है। यहां पर आप बोलोगे अमित सर
₹100 का नुकसान तो अभी भी है मैं यहाँ पर, ₹100 का नुकसान तो अभी भी है मिस्टर मैं यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन वो ₹100 का नुकसान हमारी बुक्स के अंदर ऑलरेडी शोन है। अमित सर कैसे, ये देखो ₹400 का लॉस दिखा चुका हूं बेटा मैं अपनी बुक्स के अंदर पहले से ही। ₹400 के लॉस के, इस लॉस के अगेंस्ट में मुझे ₹300 मिल गए बेटा यहाँ पर, तो इसका मतलब ₹100 का नुकसान तो अभी भी मेरी बुक्स के अंदर शोन है बच्चों यहाँ पर। ठीक है जी, ये जो एंट्री है तीनों बड़ी कंसेप्चुअल है एंड बिलीव मी ज्यादातर बच्चे सिर्फ और सिर्फ इन एंट्रीज को याद कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम ये एंट्री क्यों पास कर रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है। इस लेक्चर से, इस वीडियो से आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा कि अगर हमें कोई भी अकाउंट कैंसिल आउट करना है, इसका मतलब हमें उसको अपनी बुक्स में से हटाना है। तो उसको कैसे हटाएंगे बेटा, ऑपोजिट करके। तो आज की जो अकाउंटेंसी की 11th क्लास की वीडियो है वो इतना ही है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे कि किस तरीके से जो जीएसटी है वो क्या होता है और उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है बच्चों यहाँ पर।